हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एट लिटरेचर हब। स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल लिटरेचर हब पे। और गाइस, अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू इट राइट नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस। सो इन टुडेज वीडियो वी विल टॉक अबाउट इंग्लिश ग्रामर। और आज का हमारा जो इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक है वो है प्रेपोजिशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक दैट व्हाट इज प्रेपोजिशन। So preposition is a word or group of word or sometimes phrase that shows the relationship between noun or pronoun or other words in sentence. हम वर्ड preposition को अगर दो पार्ट में डिवाइड करें then pre means before means पहले and position means place और placement means जगह means जो भी वर्ड या फिर फ्रेज नाउन और प्रोनाउन के पहले जगह लेता है उसको हम बोलेंगे, उस वर्ड या फिर उस फ्रेज को हम बोलेंगे preposition. So today we will talk about three main prepositions. Preposition of time, preposition of place or location, preposition of movement और we can say preposition of direction. So now first हम बात करेंगे preposition of time. Preposition of time means जब हम टाइम को रेफर करने के लिए कुछ प्रेपोजिशन का यूज करते हैं तो उन सारे प्रेपोजिशन को प्रेपोजिशन ऑफ टाइम बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशन थे जो टाइम को रेफर करते हैं उनको यहाँ पे मैंने ऐड किया है। तो फर्स्ट जो है इन, तो हम इन जो एज अ प्रेपोजिशन कब यूज करते हैं, तो हम टाइम को जब मंथ, ईयर, सीजन या फिर मिनट या फिर सेंचुरी के रूप में जब उसको टाइम को रेफर करते हैं तब हम इन जो प्रेपोजिशन है उसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक टू रीड इन द मॉर्निंग। सो हम टाइम को अगर मंथ, ईयर, सीजन, मिनट या फिर सेंचुरी के अलावा दिन के किसी भी हिस्से में भी अगर रेफर करें तो उसके आगे भी प्रेपोजिशन इन आएगा। सो यहाँ पे द मॉर्निंग, जो मॉर्निंग है वो भी दिन का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, तो उसके आगे भी प्रेपोजिशन इन आएगा। सो आई लाइक टू रीड इन द मॉर्निंग मीन्स मुझे सुबह में पढ़ना पसंद है। देन ही वॉज बोर्न इन सेप्टेम्बर। सो उसके जो बर्थ का जो टाइम है वो मंथ के रूप में दिया गया है, तो उसके आगे भी, मंथ के आगे भी इन प्रेपोजिशन आएगा। सो ही वॉज बोर्न इन सेप्टेम्बर। देन द स्कूल इज एस्टैब्लिश्ड इन द 1995। तो यहाँ पे स्कूल के जो स्थापित करने का जो टाइम है वो साल के रूप में दिया गया है, तो साल के आगे हमेशा इन प्रेपोजिशन आएगा। सो द स्कूल इज एस्टैब्लिश्ड इन द 1995। देन प्रेपोजिशन एट, तो एट प्रेपोजिशन को हम कब यूज करेंगे, जब हम स्पेसिफिक टाइम की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई वोक अप एट 8 AM। तो जो मेरे जागने का जो टाइम है वो एग्जैक्ट टाइम दिया गया है, मीन्स मैं 8 बजे ही जागी, तो यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम दिया गया है इसलिए उसके आगे एट प्रेपोजिशन आएगा। देन पंडित नेहरू डिलीवर्ड स्पीच एट मिडनाइट। तो यहाँ पे मिडनाइट जो है वो एक स्पेसिफिक आवर में आता है, तो उसके आगे हमेशा एट प्रेपोजिशन आएगा। सो पंडित नेहरू डिलीवर्ड स्पीच एट मिडनाइट। देन ही रिटर्न टू होम एट 10 o'clock। तो उसके यहाँ पे जो घर आने का जो टाइम है वो एग्जैक्ट टाइम दिया गया है, मीन्स वो 10 बजे ही घर लौटा, तो उसके आगे स्पेसिफिक टाइम के आगे आएगा एट प्रेपोजिशन, मीन्स ही रिटर्न टू होम एट 10 o'clock। देन प्रेपोजिशन ऑन, तो ऑन प्रेपोजिशन को हम कब यूज करेंगे, जब हम टाइम को डेज, डेट्स या फिर फेस्टिवल के रूप में रेफर करेंगे तब हम ऑन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई विल कम ऑन संडे। तो यहाँ पे संडे जो है डेज में आता है, तो डेज के आगे हमेशा ऑन प्रेपोजिशन आएगा। सो आई विल कम ऑन संडे मीन्स मैं संडे को आऊंगी। देन माई ब्रदर विल कम ऑन रक्षाबंधन। तो यहाँ पे जो मेरे भाई का आने का जो टाइम है वो फेस्टिवल के रूप में दिया गया है, तो फेस्टिवल के आगे हमेशा ऑन प्रेपोजिशन आएगा। सो माई ब्रदर विल कम ऑन रक्षाबंधन मीन्स मेरा भाई रक्षाबंधन पे आएगा। देन आई वॉज बोर्न ऑन 19 September। तो यहाँ पे मेरा जो बर्थ टाइम है वो डेट के रूप में दिया गया है, तो डेट के आगे हमेशा ऑन प्रेपोजिशन आएगा। सो आई वॉज बोर्न ऑन 19 September। नेक्स्ट जो है सिंस, फॉर, अंटिल, ड्यूरिंग, बाय, फ्रॉम। तो ये जो सारे प्रेपोजिशंस है
वो जब हम टाइम को ड्यूरेशन के रूप में रेफर करते हैं तब इनका यूज होता है। मीन्स कोई भी काम या फिर कोई भी घटना जो एक टाइम से लेकर एक टाइम तक हो रही है या फिर हो गई या फिर होगी, तब वो जो टाइम है उसको हम ड्यूरेशन के रूप में रेफर करते हैं, तब ये सारे प्रेपोजिशंस का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज लिव्ड इन दिल्ली सिंस 2010। मीन्स वो 2010 से दिल्ली में रह रही है, 2010 से लेकर अभी तक वहां पे रह रही है। तो यहाँ पे 2010, यहाँ पे जो एग्जैक्ट साल दिया गया है उसके रहने का, यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि बहुत साल से। अगर ऐसा बोला होता कि बहुत साल से रह रही है तो यहाँ पे सिंस नहीं फॉर आता है। तो यहाँ पे 2010 से लेकर अभी तक रह रही है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट ड्यूरेशन दिया गया है, इसलिए यहाँ पे सिंस आएगा। देन ही विल बी इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 5 वीक। तो उसके जो अगले 5 वीक है वो ऑस्ट्रेलिया में स्पेंड करेगा। तो वो कौन सी डेट से लेकर हम यहाँ पे 5 वीक काउंट करें, ऐसा वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, तो सिर्फ ऐसा ही बोला 5 वीक बोला है। तो यहाँ पे फॉर का जो प्रेपोजिशन हो फॉर का यूज होगा। देन वी आर ऑल इन द हाउस फ्रॉम मार्च अंटिल सितंबर। तो यहाँ पे हमारा जो घर पे रहने का जो टाइम है वो ड्यूरेशन में दिखाया गया है। मीन्स मार्च से लेकर सितंबर तक हम घर में ही है। तो यहाँ पे फ्रॉम एंड अंटिल जो प्रेपोजिशन है उनका यूज हम करेंगे। देन दे विल वर्क ड्यूरिंग समर। मीन्स वो समर के दौरान काम करेंगे। मीन्स यहाँ पे पूरा समर आ जाएगा, समर में वो कभी भी काम करेंगे। तो यहाँ पे ड्यूरेशन दिखाया गया इसलिए यहाँ पे ड्यूरिंग आएगा। देन आई हैव कंप्लीट प्रोजेक्ट विद इन 1 वीक। मीन्स मैंने 1 वीक के अंदर अपना प्रोजेक्ट जो है खत्म कर दिया। मीन्स 1 वीक के अंदर, या फिर यहाँ पे 1 वीक से ज्यादा ऐसा नहीं है। मीन्स 1 वीक के अंदर ही मैंने अपना प्रोजेक्ट खत्म कर दिया। मीन्स 1 वीक से ज्यादा नहीं, इसलिए यहाँ पे विद इन आएगा। सो आई हैव कंप्लीट प्रोजेक्ट विद इन 1 वीक। सो ये थे हमारे प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। नाउ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और लोकेशन। सो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो प्रेपोजिशन होते हैं लोकेशन और प्लेस में, तो उसकी बात हम करेंगे। तो पहला है इन। इन जो है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में भी आता है और लोकेशन में भी आता है। सो इन द टीचर इज इन द क्लासरूम। सो यहाँ पे टीचर कहाँ पे है, जो टीचर जहाँ पे भी है उनका जो प्लेस है और लोकेशन है वो हमें मेंशन करना है। तो जब हम लोकेशन या फिर प्लेस मेंशन करेंगे तो उस प्लेस लोकेशन के आगे हमें इन प्रेपोजिशन यूज करना है। सो द टीचर इज इन द क्लासरूम। सो यहाँ पे टीचर जो है क्लासरूम में है। देन आई एम सिटिंग इन द रूम। तो मैं कहाँ पे हूँ, तो मैं जहाँ पे भी हूँ उस प्लेस का हमें मेंशन करना है। तो उस प्लेस के आगे इन प्रेपोजिशन का यूज करना है। तो यहाँ आई एम सिटिंग इन द रूम मीन्स मैं रूम में बैठी हूँ। देन एट। तो एट जो है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में भी आता है और प्लेस में भी आता है। तो टाइम में जैसे एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पे भी एग्जैक्ट प्लेस और लोकेशन के लिए यूज किया जाता है। शी लिव्स इन बॉम्बे एट बोरीवली। मीन्स अगर ऐसा बोला गया होता शी लिव्स इन बॉम्बे, तो वहां पे इन आता, और यहाँ पे बॉम्बे में वो कहाँ पे रह रही है उस एग्जैक्ट प्लेस एग्जैक्ट एरिया का मेंशन किया गया है, इसलिए यहाँ पे एट यूज होगा। मीन्स वो बॉम्बे में बोरीवली में रहती है। तो हम जब जहाँ पे भी रहते हैं वो एग्जैक्ट एरिया का जब हम मेंशन करते हैं, पता देते हैं, तो उसके आगे एट यूज किया जाता है। और अगर हम सिर्फ कोई बड़ी सिटी या फिर वो बड़े प्लेस का नाम ले तो उसके आगे सिर्फ इन आएगा। पर जब हम एग्जैक्ट लोकेशन की बात करते हैं, एग्जैक्ट एरिया की बात करते हैं, तब हम एट का यूज करते हैं। देन ऑन। सो किसी भी चीज का अगर लोकेशन सरफेस है तो तब हम ऑन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। सो आई पुट माई मोबाइल फोन ऑन दी टेबल। सो यहाँ पे मैंने जो मेरा मोबाइल फोन है वो टेबल पे रखा है, तो यहाँ पर सरफेस की बात है, इसलिए हमने ऑन प्रेपोजिशन का यूज किया है। देन इनसाइड। तो इनसाइड जो प्रेपोजिशन है हम कब यूज करेंगे, तो यहाँ पे कोई भी चीज किसी भी प्लेस पे एज अ कंटेंट की तरह है तब हम इनसाइड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई पुट माई मोबाइल फोन इनसाइड द बैग। तो मैंने मेरा जो मोबाइल फोन है वो बैग में रखा। तो यहाँ पे बैग एक प्लेस है,
तो उस प्लेस पे मोबाइल फ़ोन जो है एक कंटेंट की तरह है, तो यहाँ पे हम इनसाइड का यूज़ करेंगे। देन अंडर, आई वॉज सिटिंग अंडर ट्री मीन्स मैं पेड़ के नीचे बैठी थी। मीन्स यहाँ पे जो मेरे बैठने का जो लोकेशन है वो झाड़ का जो लेवल है उससे नीचे है। अगर झाड़ के ऊपर का लोकेशन होता तो यहाँ पे ऑन यूज होता, पर झाड़ से उसका झाड़ का जो लेवल है उससे यहाँ पे बैठने का जो लोकेशन है वो नीचे है, तो यहाँ पे अंडर का यूज होगा। सो आई वॉज सिटिंग अंडर ट्री। सो ये था प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और लोकेशन। तो यहाँ पे हमने जो इम्पोर्टेंट जो प्रेपोजिशन थे जो लोकेशन और प्लेस में आते हैं उनको यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा और भी प्रेपोजिशंस का यूज होता है प्लेस और लोकेशन में। तो यहाँ पे एंड ऑफ द वीडियो आई विल प्रोवाइड लिस्ट ऑफ दोस प्रेपोजिशंस, और एंड ऑफ द वीडियो में कुछ सेंटेंस दूंगी आपको जो सॉल्व करने हैं। अगर इस वीडियो के बाद आपका जो प्रेपोजिशंस का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर क्लियर हो जाए तो देन यू कैन ड्रॉप योर आंसर्स इन कमेंट्स बॉक्स। नाउ प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट, और इसको प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन भी बोला जाता है। प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन मीन्स कोई भी एक्शन या फिर कोई भी क्रिया हुई है या फिर हो रही है, तो उस क्रिया या फिर एक्शन का जो डायरेक्शन हमें दिखाना है, तो उस डायरेक्शन को दिखाने के लिए उस डायरेक्शन के आगे हम जिस भी प्रेपोजिशंस का यूज करेंगे उनको बोला जाएगा प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, दे जम्प्ड इनटू द रिवर, तो यहाँ पे एक एक्शन हुआ है, तो उस एक्शन का जो डायरेक्शन वो किस तरफ है, तो रिवर की तरफ है। तो रिवर एज ए डायरेक्शन को हमें मेंशन करने के लिए यहाँ पे इनटू जो प्रेपोजिशन है उसका यूज करेंगे। सो दे जम्प्ड इनटू द रिवर, देन ही जम्प्ड अपॉन द टेबल। सो उसका जो एक्शन है उसका जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे अपॉन का यूज होगा। देन मंकी जम्प्ड ओवर द वॉल, तो यहाँ पे जो मंकी ने कोई जंप किया तो उसका जो डायरेक्शन है वो ऊपर से होके किया है, तो यहाँ पे ओवर होगा। सो द मंकी जम्प्ड ओवर द वॉल, तो यहाँ पे जो पहला जो एक्शन है वो नीचे की तरफ हुआ है और सेकंड जो एक्शन है वो ऊपर की तरफ हुआ है, और थर्ड वाला जो एक्शन है वो ऊपर से होके हुआ है, तो यहाँ पे ओवर आएगा लास्ट में। देन टूवर्ड्स, द चाइल्ड रैन टूवर्ड्स मदर, तो यहाँ पे जो चाइल्ड ने जो रन किया है उस चाइल्ड के दौड़ने का जो एक्शन हुआ है वो किसकी तरफ है, वो मदर की तरफ है। तो चाइल्ड रैन टूवर्ड्स मदर्स, तो यहाँ पे टूवर्ड्स आएगा, जो उसका जो डायरेक्शन वो मदर की ओर है। देन आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, तो यहाँ पे जो मेरे जाने का जो एक्शन है मीन्स मैं किस तरफ जा रही हूँ, तो मैं स्कूल की ओर जा रही हूँ, तो यहाँ पे टूवर्ड्स का यूज होगा। मीन्स यहाँ पे मैंने ऐसा नहीं बोला कि मैं स्कूल ही जा रही हूँ, यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि मैं स्कूल की तरफ जा रही हूँ, तो यहाँ पे टूवर्ड्स आएगा, आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल। देन टू, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे बोला गया है मैं स्कूल ही जा रही हूँ, तो यहाँ पे जो एक्शन है वो स्ट्रेट है, तो यहाँ पे टू का यूज होगा। देन थ्रू, एनिमल्स आर कमिंग थ्रू दी वुड्स, यहाँ पे जो एनिमल्स जो आ रहे हैं उनके जो आने का जो एक्शन है वो किस तरफ से हो रहा है, वुड्स की तरफ। मीन्स एनिमल्स जो वुड्स से होके आ रहे हैं, अगर ऐसा बोला गया होता कि वुड्स से आ रहे हैं तो यहाँ पे थ्रू की जगह फ्रॉम आता, पर यहाँ पे वुड्स से नहीं आ रहे, वुड्स से होके आ रहे हैं, तो यहाँ पे थ्रू का यूज होगा एज अ प्रेपोजिशन। सो एनिमल्स आर कमिंग थ्रू दी वुड्स। देन फ्रॉम, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, सो मैं स्टेट दिल्ली से ही आ रही हूँ, मीन्स मैं दिल्ली से होके नहीं आ रही हूँ, दिल्ली से ही आ रही हूँ, तो यहाँ पे फ्रॉम का यूज होगा, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। देन आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, मीन्स मैं स्कूल से होके नहीं आ रही हूँ, मीन्स मैं स्कूल से ही आ रही हूँ, सो आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल। सो ये था प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन। इसके अलावा भी इसमें और भी प्रेपोजिशंस का यूज होता है जो आपको वीडियो के एंड में दिया जाएगा, जिसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो प्रेपोजिशंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर दोज हु नीडेड इट।
So thank you guys for watching video, and one more time I would like to say that अगर आप लोगों ने गाइज अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, then do it, and thank you all for being here.